दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आबादी के मामले में नंबर वन व दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों जब हम बात प्रेस फ्रीडम की करते हैं तो इंडिया किस कंडीशन में खड़ा है। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंकिंग है कई छोटे व डेवलपिंग कंट्री से भी दोस्तों काफी नीचे गिर गई है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल व पाकिस्तान, इनकी कंडीशन भी काफी अच्छी है दोस्तों हमसे। और दोस्तों आपको इन देशों के बारे में पता ही है कि इन देशों के अंदर अभी कैसी सिचुएशन चल रही है। दोस्तों आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज इतनी तेजी से कमजोर हो रहा है। और दोस्तों ऐसे क्या कारण है जिस वजह से हमारी मीडिया इतने संकट में पड़ रही है। दोस्तों आइए जानते हैं उन कारणों को जिसकी वजह से हमारी मीडिया को यहाँ पे आजादी कम मिल रही है और इसकी वजह से हमारी यहाँ पे रैंकिंग काफी कम हो रही है। दोस्तों उन सारे कारणों को यहाँ पे डिटेल से जानते हैं। आइए दोस्तों तो हम सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है यहाँ पे। तो दोस्तों बेसिकली इस रिपोर्ट का पूरा नाम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है दोस्तों, जो एक यहाँ पे एनजीओ द्वारा पब्लिश की जाती है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में। और दोस्तों ये एक एनुअली रिपोर्ट है जो सन 2002 से यहाँ पब्लिश की जा रही है। एक बार ये भी जान लेते हैं कि ये एनजीओ किस बिहाफ पे देश को रैंकिंग देता है, 180 देशों को, और किस तरह से दोस्तों ये इन कंट्रीज को स्कोर देता है। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेट व जर्नलिस्ट को एक क्वेश्चन पेपर भेजता है जिसमें दोस्तों बेसिकली 4 कॉलम होते हैं। इन कॉलम में दोस्तों सारी चीजें मेंशन रहती है, राइट, पत्रकारों पे होने वाली हिंसा, और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सेंसरशिप और पूरे मुकदमे की यहाँ पे डिटेल होती है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों इन आंकड़ों के हिसाब से, इन डेटा के बिहाफ पे यहाँ पे पर कंट्री को स्कोर किया जाता है। दोस्तों एक बार हम इंडिया की रैंकिंग में नजर मार लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 3 साल का डेटा है इस रिपोर्ट का। बेसिकली दोस्तों 2024 में जो हमारी रैंकिंग थी दोस्तों वो 159 थी। उसके बाद दोस्तों 2025 में 151 थी। तो दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का इंप्रूवमेंट दिखा इंडिया की रैंकिंग में। दोस्तों इस रैंकिंग के इंप्रूवमेंट होने के पीछे एनजीओ ने ये रीजन दिया कि राइट कि दूसरे देशों की यहाँ पे रैंकिंग गिर गई थी, इसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ। तो दोस्तों 2026 में इंडिया की रैंकिंग 2025 के मुकाबले 6 नंबर और नीचे गिर गई। तो इस रैंकिंग के गिरने के पीछे एनजीओ का कहना था कि भारत में कई सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जिनका कनेक्शन बिजनेसमैन से है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रैंकिंग इस वजह से गिर रही है। तो आइए दोस्तों एक बार हम उन कारणों को जान लेते हैं जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इतनी ज्यादा कम हो गई है। तो दोस्तों पहला रीजन तो यही माना जाता है कि इंडियन मीडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर से कनेक्शन। दोस्तों आज के समय में ज्यादातर न्यूज चैनल व मीडिया हाउसों की जो ऑनरशिप है वो बिजनेसमैन के पास होती है, या फिर दोस्तों किसी ऐसे इंसान के पास होती है जिसका सीधा कनेक्शन पॉलिटिक्स से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है न्यूज 18 इंडिया। दोस्तों इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी है। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल यहाँ पे एनडीटीवी का है। दोस्तों एनडीटीवी को भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र व तीखा सवाल पूछे जाने वाला न्यूज चैनलों में से एक गिना जाता था। लेकिन दोस्तों 2022 में बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इस एनडीटीवी की दोस्तों 64% हिस्सेदारी एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव राय से खरीद ली। ऐसा ही आज तक के बारे में कहा जाता है कि आज तक में बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी है। दोस्तों जब मीडिया को चलाने के लिए पैसा ग्राउंड रिपोर्ट से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और बिजनेसमैन के पास से आता है, तो दोस्तों वहां पे मीडिया बिल्कुल कठपुतली बन जाती है। तो सरकार व बिजनेसमैन के इशारे में नाचते रहती है। ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता के मुद्दे उठाने के बजाय एसी वाले स्टूडियो में बैठकर सनसनीखेज व डिबेट करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका मकसद जनता के मुद्दों को दिखाना नहीं है बल्कि दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा के टीआरपी बटोरना है, वो अपने मालिकों को खुश करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा रीजन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है। तो जब भी इंडिया में कोई यहाँ पे लोकल रिपोर्टर या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछता है या फिर गवर्नमेंट के किसी स्कैम को एक्सपोज करता है, तो दोस्तों उसको बेहद मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में लोगों के ऊपर मानहानि के मुकदमे चला दिए जाते हैं और यूएपीए जैसे एक्ट लगा दिए जाते हैं। दोस्तों बड़े मीडिया हाउसेस को गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट बंद होने का डर लगता है, क्योंकि दोस्तों इनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से। और दोस्तों यहाँ पे छोटे पत्रकारों को अपनी नौकरी से निकाले जाने का डर लगता है। इसी वजह से दोस्तों ये लोग खुद ही सेल्फ सेंसरशिप कर लेते हैं। मतलब ये लोग दोस्तों खुद ही ये सोच लेते हैं कि हमने गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं पूछना है। दोस्तों ये रिपोर्टर गवर्नमेंट से वो सवाल नहीं पूछेंगे जिससे गवर्नमेंट को परेशानी हो। यहाँ पे पहला मामला 2020 का है। सिद्दीकी कप्पन नाम के दोस्तों एक जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो केरल से बिलोंग करते हैं। याद होगा 2020 में हाथरस में घटना हुई थी दोस्तों, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की के संग सामूहिक बलात्कार किया गया था, राइट। और दोस्तों सिद्दीकी कप्पन इसी रिपोर्ट को कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे। और दोस्तों इनको हाथरस पहुंचने ही नहीं दिया गया, इनको दोस्तों आधे रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया व उसके बाद इन पे यूएपीए एक्ट लगा दिया गया। और दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें अपनी सफाई दी कि हमने इन्हें इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि ये वहां जाके कुछ दंगा फैलाने वाले थे। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल रचना खेरा का है, जो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पे द ट्रिब्यून नाम की एजेंसी के संग जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बेसिकली 2018 में इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे सिर्फ 500 रुपए देकर व्हाट्सएप के थ्रू इंडिया के करोड़ों नागरिकों का डेटा बेचा जा रहा है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे
लाइव एग्जांपल भी चेक किया, उन्होंने खुद पैसे देकर डेटा के बारे में जानकारी भी ली यहाँ पे, राइट। अब दोस्तों इस जैसे ही ये स्कैम एक्सपोज हुआ, वैसे ही दोस्तों जो आधार कार्ड ऑपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन UIADI ने इनके ऊपर व इनकी एजेंसी के ऊपर, दोनों के ऊपर दोस्तों केस कर दिए। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया ने काफी सरकार की बेइज्जती की यहाँ पे, और काफी दोस्तों यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गवर्नमेंट का। और दोस्तों बाद में उनको इसी काम के लिए रेड इंक नाम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये अवार्ड जर्नलिज्म के क्षेत्र में काफी बड़ा सम्मान माना जाता है। तो दोस्तों इंडिया में और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, राइट, जिन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट के किसी स्कैम को एक्सपोज किया या फिर कोई सच्चाई को सामने लाया गया। इसके बदले दोस्तों उनको काफी सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। और दोस्तों तीसरा रीजन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर पत्रकारों की शारीरिक सुरक्षा। दोस्तों इंडिया में आए दिन इलीगल माइनिंग, करप्शन व क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यहाँ पे लिखने वाले पत्रकारों को यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी जाती है। दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स NGO का मानना है कि इंडिया पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है। दोस्तों ये घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है दोस्तों, जहाँ पे 36 साल के युवक राजीव प्रताप सिंह, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उनकी दोस्तों यहाँ पे डेड बॉडी पाई जाती है उत्तरकाशी जिले में झील के पास। और दोस्तों जिस दिन उनकी मौत हुई थी उससे कुछ दिन पहले दोस्तों उन्होंने उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के करप्शन को यहाँ पे एक्सपोज किया था, और दोस्तों वहाँ के मैनेजमेंट को एक्सपोज किया था कि कैसी कंडीशन है हॉस्पिटल की, राइट। दोस्तों उनकी मरने के बाद यहाँ पे एक SIT टीम बनाई गई। तो SIT ने यही माना कि उनकी मौत ड्रिंक करने की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों ये केस क्लोज कर दिया गया। अब दोस्तों गवर्नमेंट का इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट दोस्तों सही में मानती है कि इंडिया में मीडिया का लेवल वाकई गिर गया है, या फिर ये कोई दोस्तों वेस्टर्न मीडिया की साजिश है इंडिया की मीडिया को नीचा दिखाना? तो आइए दोस्तों एक बार हम जानते हैं कि इस पूरे रिपोर्ट पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का मानना है कि जिस तरीके से RWB रिपोर्ट बनाता है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है, राइट। दोस्तों ये NGO कुछ लोगों से ही क्वेश्चन करता है, कुछ चुनिंदा लोगों से ही सवाल करता है, उसके फीडबैक पे दोस्तों यहाँ पे इंडिया को रैंकिंग दी जाती है। और दोस्तों गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है दोस्तों, और यहाँ पे रिपोर्टर्स की भी काफी अच्छी खासी संख्या है। उन लोगों से पूरा डेटा नहीं लिया जाता, पर यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों से डेटा लिया जाता है, जिसके बिहार पे इंडिया को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 यहाँ पे इंडिया के सभी नागरिक इंडिया को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है। और दोस्तों यहाँ पे प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जैसी संस्था हमेशा पत्रकारों की रक्षा व उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इस पे काम करती है। तो साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को ये भी लगता है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा इंडिया की मीडिया को एक भेदभाव की नजर से देखती है, और दोस्तों इसी कारण से वह इंडिया की रैंकिंग को कम कर देती है। इंडेक्स का आखिरी सबक किसी पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि ये सबक आपके और हमारे लिए है। किसी देश में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिरता है दोस्तों, तो नुकसान किसी न्यूज चैनल या अखबार का नहीं होता है, नुकसान आपका होता है। क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया के शोर में राजीव प्रताप जैसे पत्रकारों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। तो DPDP जैसे कानूनों की आड़ में RTI एक्ट को कमजोर कर दिया जाता है। तो जाते जाते मेरा सवाल आप लोगों से है दोस्तों, क्या आप लोगों को भी लगता है दोस्तों कि इंडिया की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है, या फिर दोस्तों आप भी सरकार की तरह सोचते हैं कि विदेशी मीडिया इंडिया की छवि खराब कर रहा है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।